सभी को मेरी जय जिनेंद्र। आज की इस भक्तामृत की क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम श्री आचार्य मानतुंग जी द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक संख्या 15 का स्वाध्याय करेंगे। आप सब हमारे साथ धीरे धीरे उच्चारण पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं हम श्लोक संख्या 15 को। फर्स्ट लाइन देखेंगे आप। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर। फिर से लाइन को देखेंगे। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। सेकंड लाइन फिर से देखेंगे। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। थर्ड लाइन देखेंगे। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। फिर से देखेंगे थर्ड लाइन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। फोर्थ लाइन देखेंगे। किम मंद राद्री किम मंद राद्री शिखरम चलितम कदाचित। फोर्थ लाइन फिर से देखेंगे। किम मंद राद्री शिखरम चलितम कदाचित। आइए हम शब्दों के द्वारा काव्य का अर्थ समझते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। यदि ते यानी कि आपका, मन है मन, त्रिदशांग नाभि देवांगनाओं के द्वारा, स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा, मनाक अपि थोड़ा भी, विकार मार्गम विकार भाव को, ना नीतम प्राप्त नहीं कराया जा सका है, यानी कि विचलित नहीं हुआ है। तही तो अत्र इस विषय में चित्रम किम आश्चर्य ही क्या है। चलिता चलेन पहाड़ों को हिला देने वाली। चलिता चलेन यानी कि पहाड़ों को हिला देने वाली। कल्पांत काल, कल्पांत काल का अर्थ क्या हुआ? प्रलय काल की। और मरुता यानी कि पवन, हवा, प्रलय काल में जो तेज तेज हवाएं चलती हैं। किम क्या, कदाचित कभी, मंदराद्रि मेरु पर्वत का शिखर यानी कि प्रलय काल के पवन के द्वारा क्या कभी मेरु पर्वत का शिखर चलितम हिलाया गया है, अर्थात नहीं। आइए हम भावार्थ के द्वारा इस काव्य का अर्थ अच्छी तरह से समझते हैं कि आचार्य मानतुंग जी क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रभु में मेरु पर्वत के समान स्थिरता है। जैसे मेरु पर्वत तेज प्रलय काल की पवन के द्वारा भी नहीं हिलाया जा सकता, उसी तरह प्रभु भी देवांगनाओं के द्वारा जरा सा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए। तो इसमें यही बता रहे हैं कि हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजों में मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी। तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की तेज आंधी छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु जैसे विशालकाय पर्वत की चोटी को भी हिलाने की शक्ति उसमें है? अर्थात कभी नहीं। आइए हिंदी के काव्य भी हम देखते हैं। स्वर्ग वधू हर सकी न मन को किंचित भी विकार नहीं, इसमें विस्मय का कुछ भी तो दिखता है आधार नहीं। प्रलय काल की तीव्र पवन से गिरी शिखर हिल जाता है,
किंतु तनिक क्या मेरु पर्वत वायु से हिल पाता है। देखिए, अगर आपको कोई चीज, कोई लाइन आपको समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र।